दुबई ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला ये नौजवान वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आता है, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर जब इमरान अशरफ इसको बुलाता है तो वो उसके गले लग के रोना शुरू कर देता है। क्या इसके अंदर ऐसा दुख था, क्या ऐसा मामला था कि इसका रोना निकल जाता है वहाँ पे और ये सारे स्टेज के सामने रोता है? सारी कहानी इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मेरे साथ अहमद भाई मौजूद हैं जो ओलंपिक खेल के आए हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है और उसके बाद ये मुज़ाकरात का जीनत बने हैं। इमरान अशरफ ने इनको बुलाया स्टेज पे और ये बड़ा दिक्कत अमेज़ मंजर बन गया वहाँ पे जनाब, ये उनके गले लग के रो पड़ते हैं। आइए जानते हैं जी ऐसी क्या इनके अंदर जनाब चीज़ थी कि जिसने इनको रुला दिया वहाँ पे स्टेज के ऊपर। हालांकि बंदा बड़ा खुश होता है इस तरह के मौके पे, इस तरह के प्रोग्राम के अंदर जाके, तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद जी, माशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। मुबारक। तो मुज़ाकरात में कैसे पहुँचे और फिर ये जो मंज़र चल रहा है, वीडियो आपकी वायरल हो रही है, आप बड़ा जनाब वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं गिले लग के। इमरान अशरफ साहब का एक अपना स्टाइल है, वो किसी को भी मतलब जो है ना वो बुला लेते हैं और फिर ज़मीन पे बैठ जाते हैं जनाब, दरवेशी स्टाइल है उनका। तो रोने क्यों लग गए आप माशाल्लाह वहाँ पे? बस मुझे दिल से खुशी थी, मैं उनसे बहुत होया था। खुशी के आंसू थे? हाँ, खुशी के बस उनका शो ऐसा, मुझे कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो उनके शो में मुझे इज्जत मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फील्ड अलग है, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, वो एक्टर हैं, उनका एक अलग सिस्टम है, आपका उनके साथ लगाव रुझान क्यों? बस मेरी ख्वाहिश थी मिलने की उनसे। अच्छा। मैं यही लोगों को कहता था मुझे आप मिलाओ, कोई भी नहीं मुझे कहता था क्यों, क्या करना है मिल के। बस मैंने पूरी स्ट्रगल की इसमें जाने की। मुझे शोबिस का भी बड़ा शौक है जाने में। सही से। तो बस इधर से मैंने फिर अपना नंबर लिखवाया उधर। अच्छा, शोबिस का भी शौक रखते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और फिर कैसे बुलाया, कैसे उन्होंने आपको? बस मैंने अपना उधर एंट्री कराई हुई थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया, इस दिन आपकी रिकॉर्डिंग है। तो वो कहते हैं आपको लाइव चलने से पहले अगस्त पे बुला रहे थे आपको। इतनी मुझे खुशी मिल रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सही। आपने क्या तारुफ पेश किया था वहाँ पे जो उन्होंने आपको कहा कि हम आपको पहले बुला लेते? वो कह रहे थे हम कब से आपको देख रहे हैं, आप गोल्ड मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल विन करे, किधर से आए? उन्होंने पूरा इंटरव्यू पूछा, हमें पता लगा आप आए हो हमारे शो में, तो हम पता होता तो हम लाइव चलने से पहले बुला लेते। अच्छा, जब आप रोने लग गए वहाँ पे तो इमरान अशरफ के क्या तासुरात थे, आपको क्या फील होंगी, क्योंकि आप उनके पास मौजूद थे उस वक्त, बयान कर सकते हैं? मैं यही कहूँगा उनका शुक्रिया, उनकी टीम का थैंक यू, दुनिया ने उसका थैंक यू। ठीक है, इमरान अशरफ का जितने भी उनके लेजेंड है बैठे, ओन भाई का, उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे, जितनी किसी शो में नहीं मुझे मिली जितनी उनके शो में मुझे मिली है। सही। मतलब ये आपका एक बचपन का गोल था जो आपने मतलब मिल गया आपको हासिल हो गया। ऐसी है। क्या गेम खेलते हैं, कहाँ तक खेला, क्या ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं स्पेशल ओलंपिक्स में खेलता हूँ, ठीक है, यूनिफाइड के तौर पे। मैं साथ सिखाता भी हूँ बच्चों को भी। अच्छा, ट्रेनर भी हैं? ट्रेनर भी हूँ, साथ मैं गाइड भी इस बच्चों को करता हूँ। साथ मैंने ये जो गोल्ड मेडल पहने हुए हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल, ये मैं अबू धाबी में पाकिस्तान का नाम रोशन, अपने कोचेस का नाम रोशन करके आया हूँ। अपने हमारे जितने भी टीचरें हैं राइजिंग सन की, मिसेस अली, मिसेस नबीला, मिसेस प्रवीण तबाब, उनका मैं थैंक यू कहूँगा। उनकी बड़ी मेहनत थी मेरी। ये हमारे स्कूल का नंबर 1 पे एक बच्चा है जो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया। स्कूल्स के अंदर अक्सर औकात जो है ना वो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, आपको किसने पिक किया, कैसे, क्या ऐसी ख़ास चीज़ थी आपके अंदर कि आपको टीचर्स ने मोटिवेट किया और आप इस फील्ड में निकले? हमारे कोचेज़ यही कहते थे ये बच्चा बड़ा, हम इसको कब से देख रहे हैं, इसमें एक स्किल हैं। वो मुझे लेके आए ग्राउंड में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा वैरायटी मारो, 1-2 दफ़ा हुई, पनिशमेंट मिली थी, फिर मैं थोड़ी होया। वो कहते इसमें एक बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसको आगे करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका जो दुबई के अंदर ओलंपिक हुआ, वहाँ पे आपने बताया कि आप पूरी दुनिया भर के लोग थे या पाकिस्तान की टीम थी, क्या वहाँ पे सीन था और कितने लोगों के अंदर आपने जनाब यहाँ ये विन किया है? हमारा पाकिस्तान में से 92 बचा गया था पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे उधर डिफरेंट कंट्रियों के साथ हुए थे मैच, इंडिया के साथ हुआ था, इंडिया के साथ हमारा विन हुआ था ये गोल्ड मेडल पहला, ठीक है। जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल है
वो हमारा इंडोनेशिया के साथ था अभी। तो आप टीम कैप्टन थे, क्या था मतलब? मैं बास्केट कैप्टन था, मैं प्लेयर हूँ उनका, लीड चलाता था सबको। सही। तो ये आप एज अ कैप्टन जीत के वहाँ से आए। इस चीज़ को लेके ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर आपको पजीराई मिली गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे मामलात में? हाँ, पाकिस्तान में जब आया था तो इस्तकबाल मेरे कोचेस ने किया, हुकूमत ने तो सपोर्ट इतना नहीं किया, ठीक है। तो मैं अपने कोचेस का यही कहूँगा थैंक यू, उन्होंने इतनी मेरे लिए मेहनत की, मेरे कुछ पेरेंट्स की दुआएं थी पीछे, बस यही मुझे कहते। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया, फिर ऐसी क्या मोटिवेशन होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो मतलब किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं? आपके लिए क्या मोटिवेशन थी ऐसी कि मतलब आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, मेडल जीत रहे हैं। आपने बताया कि आप शोबिज़ में जाना चाहते हैं। जी। तो इस वजह से इमरान अरशद के साथ भी मोहब्बत थी तो नहीं जा सके। क्या ऐसी आपके अंदर टैलेंट है कोई जो मतलब आप शो करना चाहें कि शोबिज़ में आप जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके, लेकिन आपने फिर हिम्मत नहीं हारी और स्पोर्ट्स के अंदर चले गए? बस मैंने सिंगिंग का मुझे शौक़ था वो बचपन से, मैं साथ सिंगिंग भी, मेरा अपना गाना भी था, मैं जो उनके परफॉर्म किया था, ठीक है, उनके शो में, तो वो मैं आपको एक डेडिकेट करूँ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। क्या बात। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या बात है जी, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी। तो आपने इस चीज़ को लेके कहीं ऑडिशन और ये चीज़ें इसके ऊपर स्ट्रगल नहीं की? बड़ी की है, मैंने इवेंट जाके करता था अपने स्कूलों में, मैं उनको कहता था मेरा इवेंट कराएं इधर। हमारा कल भी है एक समर टीवी में, उधर भी मेरा ऐसी सिंगिंग के वाले से है।
तो अल्लाह करे जी आपकी ये आवाज़ लोग देख रहे हैं, और ये लोग जहाँ पे लोगों की अदालत है, ये आपको बहुत जो है ना वो पजीर आई। आज भी अगर आपको सोशल मीडिया की सेंसेशन बने हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। सोशल मीडिया आपको उठाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके रास्ते आसान फरमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।